क्या कभी आपने फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई देखी है? सोचिए, एक तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और दूसरी तरफ राइट टू इक्वालिटी, और ये दोनों ही अधिकार हमें संविधान से मिले हैं। आज हम एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे जो संविधान के लिए है और संविधान के साथ ही है, और 2018 से ये लड़ाई लगातार चलती आ रही है। तो दोस्तों, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम महिलाओं की, आज हम बात करने वाले हैं पारसी महिलाओं की, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू महिलाओं की, आज हम बात करने वाले हैं वोहरा कम्युनिटी की महिलाओं की। तो चलिए देखते हैं असल मुद्दा क्या है। तो क्या मुस्लिम महिलाओं को भी मस्जिद में एंट्री मिलेगी? सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा पता है कि भैया अलाउड है, हर महिला मुस्लिम है जो मस्जिद में जा सकती है। ऐसा नहीं है बच्चे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर हिंदू महिला मंदिरों में नहीं जा सकती, ठीक उसी प्रकार से हर वोहरा महिला उनके जो फायर टेंपल्स हैं उनमें नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से हर कम्युनिटी में कोई ना कोई ऐसी समस्याएं हैं जहां पे महिलाओं को दबाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला कर लिया है कि इस तरीके की प्रथाओं को हटा के ही रहेगा। तो देखते हैं न्यूज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हियर रिव्यू पिटिशंस ऑन द सबरीमाला केस इन अप्रैल। अभी देखिए, 7 अप्रैल से एक सुनवाई होने वाली है, 7 अप्रैल से एक सुनवाई होने वाली है। अच्छा बच्चों, एक और बात मैं आप लोगों को ध्यान से बता दूं, ठीक है, याद रखना कि लेक्चर को अंत तक देखना। आप चाहे इसको कहानी समझ के देख लो, चाहे आप लोग अगर एस्पिरेंट हो तो इसको आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, क्योंकि इस तरीके की जो चीजें हैं ना हमारे समाज में घटती हैं, और ये समाज का आईना है। इसके बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए, चाहे वो एस्पिरेंट है या फिर वो कोई ऐसा आम नागरिक है जो तैयारी नहीं कर रहा है, फिर कोई जॉब वाला व्यक्ति है या कोई भी इंसान है, उसको ये देखना ही चाहिए। तो आप लोग लेक्चर में जरूर बने रहें, और एंड में आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी पिटिशंस के रिव्यू के लिए 9 जजेस की एक बेंच बिठाने की एक डिसीजन लिया है। अब देखिए क्या है ये पिटिशन। अभी एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू देता हूं। एक सबरीमाला मंदिर है केरला में, एक सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सबरीमाला मंदिर है, और किसकी है ये? तो भगवान अयप्पा की है, ठीक है, भगवान अयप्पा की है। कहा जाता है भगवान अयप्पा ब्रह्मचार्य को धारण किए हुए हैं और महिलाओं से दूर रहते हैं। इस वजह से यहां महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया गया है, और खासकर वो महिलाएं जो कि प्यूबर्टी की एज में हैं, यानी कि 10 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाएं लॉर्ड अयप्पा की पूजा करने के लिए सबरीमाला मंदिर में नहीं जा सकती हैं। ऐसा बहुत लंबे समय से 1965-66 से ही ये केस चला आ रहा है भाई साहब, लेकिन 2018 में ये केस बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया था। अब ये एक मुद्दा बन गया था। यहां पे आप देखोगे हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, यानी कि बराबरी, यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 क्या बताता है? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 हमको ये देता है, ठीक है। वही आर्टिकल 25 हमको राइट टू रिलीजन देता है, यानी कि जो हम अपना धर्म मानना चाहे मान सकते हैं भाई साहब, ठीक है, राइट टू रिलीजन देता है। ध्यान समझिएगा, आपको राइट टू रिलीजन देता है, ठीक है, यानी धर्म का अधिकार। वही आर्टिकल 26 जो है, आर्टिकल 26 क्या बताता है कि कोई भी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिख, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने मंदिरों को आगे बढ़ाने का अधिकार है, मैनेज करने का अधिकार है, यानी कि अपने धर्म के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार केवल और केवल उन्हें ही है। आर्टिकल 26 बताता है, यानी कि मैनेज करने का अधिकार देता है, याद रखना, मैनेज करने का अधिकार देता है। मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैनेज करने का अधिकार देता है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाओं को एंट्री नहीं मिल रही है, तो बराबरी का अधिकार, आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार है ना, समझिए आप इस बात को। आर्टिकल 21 का भी हनन हो रहा है। आर्टिकल 21 क्या बताता है कि डिग्निटी, सम्मान के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, तो सम्मान के साथ कहां जी रही है? तो ना तो उनको समानता मिल रही है
और ना तो उनको सम्मान के साथ जीने दिया जा रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे उनको उनकी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ प्रॉब्लम, मैं इसको समस्या तो कहूंगा ही नहीं, एक नेचुरल चीज की वजह से, एक बायोलॉजिकल चीज की वजह से, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से आप मंदिर में घुसने से मना कर दे रहे हो। तो साफ तौर पे यहाँ पे आर्टिकल 14 का भी हनन हो रहा है, 15 का भी हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 का भी हनन हो रहा है। यानी कि ये हमारा एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। ऑपोजिट में अगर आके हम लोग देखते हैं तो भैया आर्टिकल 26, इन्हीं धर्म के जो मैनेजर हैं, जो इन मंदिरों का मैनेजर है, उनको भी अधिकार दिया जा रहा है कि भैया आपको आर्टिकल 26 इस बात का अधिकार देता है कि आप अपने मंदिरों को मैनेज खुद करोगे, अपने मंदिरों के रीति रिवाजों के बारे में डिसीजन आप लोगे। तो भैया यहां पे एक लड़ाई हो चुकी है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार वर्सेस मौलिक अधिकार। अब इस तरीके के पेच बहुत ही कम हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहां पे ये पेच अड़ चुका है। तो 2018 में 5 जजेस की एक बेंच बैठी, उन्होंने बोला भैया, मतलब फैसला हुआ तो 4-1 से फैसला हुआ, 4-1 से फैसला हुआ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एक जो एक थी ना, वो इंदु मल्होत्रा थी, इंदु मल्होत्रा थी, ठीक है बच्चों, एक ही फीमेल थी और 4 मेल थे, तो इंदु मल्होत्रा। तो 4 जजेस ने, जो मेल थे, उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, हमारा संविधान ये कहता है कि बराबरी होनी चाहिए, तो महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए। दूसरा यहां पे क्या कह रहा है कि भैया हमारा संविधान कह रहा है, ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी समान, मतलब सम्मान के साथ जीना, ये भी अधिकार दे रहा है, तो भैया उनको तो एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा आर्टिकल 26 भी तो ये कह रहा है कि भाई उनको भी तो मैनेज करने का अधिकार है अपने मंदिरों को, तो वो भी तो अपनी जगह सही है। तो यहाँ पे जज बैठे, सुनवाई हुई, तो यहाँ पे 4 जजेस ने बोला कि नहीं भाई, महिलाओं को एंट्री दे दी जाए, दे दी जाए, महिलाओं को एंट्री दे दी जाए, ठीक है। और एक ने बोला कि महिलाओं को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया। तो जो एक ने बोला नहीं दी जानी चाहिए, वो इंदु मल्होत्रा खुद एक महिला थी, और बाकी पुरुषों ने क्या बोला कि नहीं भाई, यहाँ पे एंट्री दे देनी चाहिए, क्योंकि बराबरी का कहते हैं ना कि महिला ही महिला के दुश्मन है। मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, बट हाँ, यहाँ पे देखो महिलाओं के अगेंस्ट महिला ही है, और 4 पुरुष लोग हैं जो फेवर में है, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 2019-20 में जो कहानी चल रही है, बहुत सारे लोगों ने इस फैसले के खिलाफ पिटीशन डालना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे कैसे आप हमारे धार्मिक जो प्रोसेस है, आप हमारे धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं, हमारा सदियों से पुराना प्रथा चली आ रही है, आप उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा 2019-20 में कि नहीं यार, ये सिर्फ और सिर्फ सबरीमाला का मैटर नहीं है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, मैं सबकी बात करूंगा, मुस्लिमों की, वोरा कम्युनिटी की, हिंदुओं की, सिखों, सबकी बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19-20 में देखा कि यार सिर्फ और सिर्फ सबरीमाला की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है, यहाँ पे ये मुद्दा है हर एक धर्म की औरतों को बचाने की। तो पेटिशंस को आने दो, आने दो, फिर हम लोग यहाँ पे जजमेंट देंगे। तो 2019-20 में जजमेंट आने वाली थी, दोबारा जजमेंट आने वाली थी, इसको, इसके खिलाफ बहुत सारी पेटिशंस गई, लोगों ने याचिकाएं दायर की, तो उन याचिकाओं की सुनवाई के लिए फिर से जजमेंट बैठने वाली थी, लेकिन कोरोना आ गया, जजमेंट नहीं बैठी भाई साहब, है ना। और तब से लेकर के अब तक जजमेंट नहीं ही बैठी है। अभी फिलहाल, अभी जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि भैया अब जल्दी से जल्दी इसका फैसला कर दिया जाए, क्योंकि 9 जजेस बैठेंगे, ये फैसला तो 2019-20 में ही हो चुका था, दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, ये फैसला तो 2019 में ही हो चुका था, वो कोविड की वजह से नहीं हुआ था ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने बोला फटाफट इसको निपटाओ और जल्दी से इसका फैसला करो। तो 9 जजेस की एक बेंच बैठेगी, अभी 7 अप्रैल से बैठेगी, सुनवाई लगातार होती रहेगी, देखते कब तक जाती है भाई साहब, ठीक है। केंद्र सरकार ने भी बोला कि हाँ भैया, रिव्यू तो जरूरी है ये, और इसलिए जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, ये हर तरीके के अदर रिलीजियस, दूसरे धर्मों की भी बात है यहाँ पे, दूसरे धर्म यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं औरतें। चलिए, तो यहां पर रिव्यू किया जाएगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, हालांकि मैं बैकग्राउंड आपको बता ही चुका हूं, वही बैकग्राउंड है आप लोगों को कि सबरीमाला मंदिर जो हिंदू टेंपल है, केरला में आप लोग देखोगे, लॉर्ड अयप्पा, भगवान अयप्पा की यहाँ पे मूर्ति की जाती है। और ये कौन है, ठीक है, नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, यानी कि ये महिलाओं से बहुत दूर ही रहते हैं भगवान जी, है ना। तो यहां पर एक नियम बनाया गया था कि जो 10 साल से लेकर के 50 साल तक की जो महिला है वो एंट्री नहीं कर सकती, और एक व्रतम, व्रतम नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, व्रतम नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था।
व्रतम का पालन करेगा जो, वही इस मंदिर में जा सकता है। व्रतम का मतलब क्या है? 41 दिन तक आपको शुद्ध रहना है। 41 दिन तक आपको क्या रहना है भाई साहब? शुद्ध रहना है, ठीक है, याद रखना। अब शुद्ध का मतलब क्या है? ना आप दारू पी सकते हो, ना आप झूठ बोल सकते हो, ना आप गाली दे सकते हो, ना आप नॉनवेज खा सकते हो, शुद्ध। तो भाई महिलाएं शुद्ध कैसे रहेंगी 41 दिन तक? 28-29 दिन में भैया सीधी सी बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो डेफिनेटली पीरियड्स तो आएंगे ही, कैसे रहेंगी? तो ये या तो ये डायरेक्टली ये 10 साल से लेकर के 50 साल तक वाला कॉन्सेप्ट, या फिर इसको बोल दो, ठीक है, तो बात तो बराबर है, क्योंकि 50 साल तक तो मोनोपॉज आ ही जाता है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे रुक जाता है, 10 साल के पहले वैसे ही नहीं आता पीरियड, है ना? तो या तो ये एज ग्रुप की बात कर लो, या तो फिर आप ये व्रतम वाला सिस्टम अपनाओ। बात तो घूम फिर कर वही आती है कि 10 से लेकर 50 साल तक की औरतें जो है इस मंदिर में एंट्री नहीं ले सकती हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो कोर्ट ने 2018 में क्या डिसाइड किया था, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो कोर्ट ने 2018 में 5 जजेस की जो बेंच बैठी थी, उन्होंने साफ बोल दिया था भाई साहब कि देखो, जेंडर जो जेंडर के ऊपर और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारे जो रिलीजियस कस्टम्स है, यानी कि जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी कि संविधान को नहीं दबा सकते हैं। संविधान बोल रहा है राइट टू इक्वालिटी है, तो धर्म वर्म को पीछे करो, राइट टू इक्वालिटी को मानो। यहाँ पे 2018 में सारा कुछ किया गया था, ठीक है बच्चों, याद रखना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये 1965 में ना एक धर्म बनाया, एक रूल बनाया गया था, ठीक है। ये जो सबरीमाला मंदिर को मैनेज करने के लिए रूल था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल 1965। इसका जो रूल 3 बी है, यही कहता है कि महिलाएं यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती, तो इस रूल 3 बी को खारिज कर दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब धड़ाधड़ 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 पेटिशंस आने लगी भाई साहब, और हर कोई डिमांड करने लगा कि ना 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 भैया, रिव्यू तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही वाली चीज आ जाती है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि बहुत सारे जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज का मतलब जो भक्त लोग हैं, वो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो लोग पेटिशंस डाल रहे हैं, यानी कि याचिकाएं दायर कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अब यहां पर एक प्रेशर आ जा रहा है कि भैया नहीं, सुनवाई दोबारा करनी ही पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, एक फेथ है और एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फेथ का मतलब भरोसा, ठीक है, भरोसा, भगवान का भरोसा ये है कि मतलब भगवान का नहीं, वो बिलीफ ऐसा हो चुका है कि अगर कोई महिला 10 से 50 साल तक के बीच में मंदिर में एंट्री करेगी तो वो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। ये विश्वास है। लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार क्या बोलता है, ना 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 ना, बराबरी का अधिकार है भैया, वो तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे मंदिरों के बीच में एक युद्ध सा छिड़ गया है। और आर्टिकल 26 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बताता है कि भाई साहब, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मैनेज कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है अपने बिहाफ पे, सरकारी खर्चे पे नहीं, अपने आप बिहाफ पे उसको मैनेज कर सकता है, उसके रीति रिवाजों को खुद डील कर सकता है। तो यहाँ पे एक पेचीदा सा माहौल बन गया है ना? तो सुनवाई की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सुनवाई हो जाती, कोविड के पहले हो जाती, लेकिन कोविड आ गया था तो नहीं हुई। 2019-20 में कोर्ट ने बोला ठीक है भैया, चलो ऐसी बात है, रिव्यू कमेटी बना लेते हैं, रिव्यू पिटीशन जो भी आ रहे हैं उन सब के लिए हम लोग सुनवाई कर देंगे। 9 जजेस की एक बेंच बैठेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसाइड पहले हो चुका था, लेट हो चुका था कोविड की वजह से, तो इस वजह से काफी ज्यादा लेट हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 7 अप्रैल से सुनवाई हो जाएगी, और यहां पर क्या क्या हो सकता है संभवतः, थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 जजेस की जो बेंच है वो एग्जामिन करेगी, देखेगी, मामले को सुनेगी, समझेगी, छानबीन करेगी, और सारे के सारे इश्यूज पे बात करेगी। और किन इश्यूज पे बात करेगी, ध्यान सुनना। वुमेन्स एंट्री इनटू सबरीमाला टेम्पल, क्या औरतें सबरीमाला टेम्पल में जा सकती हैं, मंदिर में घुस सकती हैं या नहीं घुस सकती, इस बारे में बातचीत की जाएगी। दूसरा, मुस्लिम औरतें जो हैं मस्जिदों में जा सकती है कि नहीं जा सकती, आप देखना, मैं इनके बारे में डिटेल में आगे बात करूंगा, तो आप लोग ठहरिएगा। ये तो अभी मैं सब पॉइंट्स बता रहा हूं, डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे मस्जिद ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम फीमेल की एंट्री ही नहीं है, और अगर एंट्री है तो उनको एक छोटा सा कोना दे दिया जाता है कि आप वहीं पे बैठो भैया, नमाज वमाज पढ़ो, आपको इस मेन एरिया में आने की इजाजत नहीं है। तो इन पर भी सुनवाई होगी। मैंने क्या बताया आपको कि 2019-20 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार ये सबरीमाला का मैटर नहीं है, ये मैटर तो भैया बहुत बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का मैटर है, तो अपने को भैया यहाँ पे आ, सुनवाई करनी है, हर एक धर्म के लिए करनी है। तो यहाँ पे मुस्लिमों के लिए बात होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखना, पारसी औरतों के लिए भी बात की जाएगी। पारसियों में कहा जाता है कि अगर कोई पारसी महिला
नॉन पारसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उसको पारसी कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है, वो अपनाया ही नहीं जाएगा। लेकिन पुरुष अगर कर ले पारसी पुरुष तो उसको अपना लिया जाता है। तो ये आप देखो साफ भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बोहरा कम्युनिटी में, बाप रे भाई, खतरनाक एक ट्रेडिशन है, खतरनाक धर्म के नाम पे, ठीक है, बोहरा कम्युनिटी में। और ये कौन से हैं? दाऊदी बोहरा हैं। बोहरा जो समुदाय है इनमें ये लोग क्या करते हैं, एफजीएम, ठीक है, एक इनके पास वो रहता है, क्या बोलते हैं, रीति रिवाज है। रीति रिवाज क्या, ध्यान सुना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसका मतलब है कि फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पे ब्लेड से कट लगाया जाता है। आप समझिए, सेक्स ऑर्गन्स पे ब्लेड से कट लगाया जाता है। और उसका जो ब्लड है, ठीक है, पता नहीं चढ़ाते हैं क्या करते हैं, मुझे मतलब इतना तो डिटेल में नहीं, मैंने जितना रिसर्च मारा, लेकिन हाँ, कट जरूर लगाया जाता है। अब देखो ना, इसका कोई बायोलॉजिकल बेनिफिट है और ना ही किसी धर्म से जोड़ा जा सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि उनके रीति रिवाज में है तो किया जा रहा है। भैया कितना पेन होगा कि एक अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है धर्म के नाम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया इन सबकी सुनवाई करेंगे। इस बार तो महिलाओं को एकदम हम लोग ने बोले मतलब सिस्टम ठीक करके ही रहेंगे। महिलाओं के खिलाफ इतना अत्याचार भाई साहब नहीं सहा जाएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, वोहरा हो, कोई भी हो भाई साहब, तो यहाँ पे नहीं किया जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे, जो भी उनको अधिकार मिलेंगे। और यहाँ पे आर्टिकल 25-26 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पूरी तरह से डिटेल किया जाएगा। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, राइट टू रिलीजन, और आर्टिकल 26 क्या बोलता है, अपने धर्म को आप आगे बढ़ा सकते हो, अपने रीति रिवाजों को आप चला सकते हो, ठीक है, मैनेज करने का अधिकार सिर्फ आपको, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अधिकार नहीं है। तो सबके बारे में बातचीत की जाएगी। अभी देखिए, सारों जो मैंने आपको चारों की बात की, थोड़ा बहुत हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, मुस्लिमों की बात कर लेते हैं, है ना, कैसे मुस्लिम्स, पारसी, वोहरा कैसे इस केस से जुड़े हैं। भैया सबरीमाला का केस ले लो, या मुस्लिमों का, वोहरा का, या फिर पारसियों का, सबका तो एक ही है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है धर्म के नाम पे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के नाम पे। आप लोग देखो, तो यहाँ पे आप देखो ना, हाजी अली दरगाह फॉर ऑल, ठीक है, यानी कि भैया पवित्र स्थल सबका स्थल। भाई सीधी सी बात है, भगवान पे, अल्लाह पे सभी का अधिकार है, आप कैसे किसी महिला को रोक सकते हो, लेकिन यहाँ पे रोका जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि केस बिल्कुल सेम सेम सा बनता नजर आ रहा है। ऑल केसेस अराइज सेम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, सारे केसेस का सेम कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रश्न सभी का सेम ही है। क्या प्रश्न है, क्या कोई भी धर्म वुमेन की इक्वालिटी, बराबरी के जो अधिकार को छीन सकता है, कोई भी धर्म छीन सकता है, पहला सवाल यही है। दूसरा, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है, सबका जो मतभेद है कॉमन है, जैसे कि रिलीजियस ट्रेडिशंस वर्सेस वुमेन्स इक्वालिटी, धर्म, रीति रिवाज और जो हमारे महिलाओं की इक्वालिटी, बराबरी, ये सब सबका प्रॉब्लम है भाई साहब। धर्म के नाम पर उनको दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके शरीर को तकलीफ दी जा रही है भाई साहब, ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट ने यहाँ पे बोल रखा वन क्लियर रूल, अब एक ही क्लियर रूल बनेगा हर धर्म की औरतों के लिए, क्योंकि भाई ये अब हमारे संविधान के खिलाफ जा रहा है। तो मुस्लिम वुमेन की बात कर लेते थोड़ा, तो मुस्लिम वुमेन को भी नहीं घुसने दिया जाता है मस्जिदों में, आप देखना, ठीक है, और नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड, या फिर अगर घुस भी जाते तो वो सेपरेट एरिया अलग से दे दिया जाता है, मैडम आप वहां पे बैठ जाओ और आप वहीं पे बैठ कर पूजा पाठ करो, आपको मेन जो एरिया वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर अब देखो, डिनायल ऑफ द एंट्री वायलेट्स इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन, और ये जो मना किया जा रहा है, डिनाय किया जा रहा है कि आप नहीं घुस सकती, क्या हो रहा है, क्या वॉलेट कर रहा है, हमारी इक्वालिटी, बराबरी, समानता का अधिकार, हमारी जो महिलाएं हैं, ठीक है, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे उनको उन्हीं के अधिकार से छीना जा रहा है भाई साहब। तो ये तमाम तरीकों की चीजों पे सुनवाई की जाएगी। पारसीज की बात कर लेते हैं भाई साहब, पारसीज की, तो जो पारसीज का होता है ना, मंदिर में ना एक बीच में अग्नि जलता है, पारसियों के बीच में मंदिर में अग्नि जलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, अग्नि मंदिर बोलते हैं हम लोग उनको, ठीक है बच्चों, अग्नि मंदिर बोलते हैं। तो अग्नि जो मंदिर होता है ना, उसमें एंट्री नहीं कर सकती है। अगर तो कोई पारसी वुमेन है, शादी कर लेती है आउटसाइड कम्युनिटी, बाहर के समुदाय के लड़के शादी कर लेते हैं, नॉन पारसी से शादी कर लेती है, तो जाहिर सी बात है भैया, वहां पे उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज पुरुष करता है, ठीक है, तो यहां पे पुरुषों को कोई सजा नहीं है। तो मैरिज का चॉइस शुड नॉट टेक अवे रिलीजियस राइट, शादी करने का उसका खुद का अधिकार है, वो किसी से भी शादी कर सकती है, आप उसका धर्म का अधिकार उसे नहीं छीन सकते हो। यहाँ पे साफ सीधी बात है यार, उसकी मर्जी, ठीक है। अब देखो, कैन अ कम्युनिटी एक्सक्लूड वुमेन बेस्ड ऑन होल द मैरी, यानी कि होम द मैरी, वो किसके साथ शादी करी, सिर्फ इस बिहाफ पे आप उसको पूरे समुदाय से बाहर निकाल दोगी, ये क्या बात है भाई साहब।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया आपको एफजीएम, एफजीएम यानी कि दवूदी बोहरा जो है ना, दवूदी बोहरा एफजीएम अपनाते हैं। एफजीएम यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी कि फीमेल का जो जेनिटल पार्ट होता है ना, उस पे कट लगा दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है। तो एक आंदोलन भी चला था, जो फीमेल जो लड़कियां हैं वो से नो टू ब्लेड करके, ब्लेड के टुकड़े हुए टुकड़े वो पोस्टर पे लगा लगा के, मतलब आप देखो कितनी क्रूरता की जा रही है धर्म के नाम पे। तो इन सब के खिलाफ अब यहाँ पे सुनवाई की जाएगी, याद रखना। ठीक है, ये हार्मफुल प्रैक्टिसेस है भाई साहब, और धर्म के नाम पे हम यहाँ पे प्रताड़ित नहीं होने दे सकते ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कमर कस ली है कि भाई इन पे तो सुनवाई डेफिनेटली की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अप्रैल का जो हेयरिंग होने वाली है, सुनवाई होने वाली है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। ठीक है, सबसे पहले जो वर्डिक जो होगा, फैसला होगा, वो क्या क्या चीज में परिवर्तन करेगा। पहला तो वुमेन्स का एक्सेस टू द प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जो महिलाएं हैं वो मंदिरों, मंदिर मस्जिद मतलब कोई भी पूजा पाठ का जो स्थल है वहां पे एंट्री करेंगी या नहीं करेंगी, इस बात पे फैसला किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे रिलीजियस ऑटोनॉमी को लिमिट किया जाएगा, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ज्यादा हो चुकी है भाई साहब, उसको थोड़ा कम किया जाएगा। नहीं नहीं, आपकी इतनी स्वतंत्रता नहीं है भैया, संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को आप लोग वायलेट कर दो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लंबे समय तक जेंडर जस्टिस, यानी कि जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हुआ हो रहा है, जो पुरुष और महिलाओं के भेदभाव किए जा रहे हैं, उस पे भी जस्टिस किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई हर किसी को धर्म मानने का अधिकार है, हर कोई यहाँ पे धर्म मानेगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी धार्मिक मामलों में। भाई सुप्रीम कोर्ट अब बोल रहा है ना कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समय तक आप लोगों ने चला लिया, भेदभाव कर लिया, अब आपको ये भेदभाव हम नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे साफ बोल रहा है भाई साहब। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे कि अप्रैल 7 से जो सुनवाई शुरू होने वाली है, वहां पे ये दिखाई देगा कि किस तरीके से अब जो हमारा धार्मिक जो मंथन है माइंड का, लोगों के वहम है, यानी कि जो गलत गलत धारणाएं हैं, वो सब दूर अपने आप ही हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया था, और ये जरूरी भी था, ये जरूरी भी था भाई साहब। आप धर्म के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे किसी को भी उनके अधिकारों से डिप्राइव नहीं कर सकते हो, नहीं हटा सकते हो बच्चों। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने मिला होगा आप लोगों को। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो तैयारी टाइम से जरूर जुड़े रहें, इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखें। जय हिंद।